वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ दिव्यांशी, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, खड़ा होगा और बैठा होगा। चलिए पहले बात करेंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में, लेकिन यहाँ फ्यूचर के टेंस के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा बदलाव है। चलिए आगे समझते हैं। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे, जबकि दे, यू को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शामिल कर दिया है, जो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी का नेम। इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू आई एल एल विल यूज करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों, फोर्थ उसे बोलते हैं जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाता है, तब वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं और सीखेंगे कि फॉर्म का उच्चारण कैसे करते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आस्क का हिंदी मतलब पूछना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होने वाला है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया, तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आस्क, वर्ब सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म आस्क्ड, वर्ब फोर्थ फॉर्म आस्किंग, वर्ब फिफ्थ। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट आई, वी के सेंटेंस के बारे में। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैं आई, वी, हेल्पिंग वर्ब शैल, बी। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। हम यात्रा कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी शैल बी ट्रैवलिंग। मैं किताब बेच रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आई शैल बी सेलिंग बुक्स। हम दरवाजा बंद कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी शैल बी क्लोजिंग द डोर। मैं खाना खा रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। हम वहाँ जा रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी शैल बी गोइंग देयर। चलिए अब बात करेंगे सब्जेक्ट दे, यू, ही, शी, इट, नेम के सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल, बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। वह खाना बना रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शी विल बी कुकिंग फूड। तुम उनसे बात कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू विल बी टॉकिंग टू देम। वह झूठ बोल रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शी विल बी टेलिंग अ लाई। किसान फसल काट रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, द फार्मर्स विल बी रीपिंग द क्रॉप्स। वह कार चला रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, ही विल बी ड्राइविंग द कार। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद नॉट, फिर बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। पहले बात करते हैं आई, वी सब्जेक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हैं, हम यात्रा नहीं कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग। मैं किताब बेच नहीं रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आई शैल नॉट बी सेलिंग बुक्स। हम दरवाजा बंद नहीं कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी शैल नॉट बी क्लोजिंग द डोर। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा।
इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, I shall not be eating food. हम वहां नहीं जा रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, We shall not be going there. चलिए, सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट, नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद नॉट, फिर बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। वो खाना नहीं बना रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। तुम उनसे बात नहीं कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू विल नॉट बी टॉकिंग टू देम। वह झूठ नहीं बोल रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शी विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। किसान फसल नहीं काट रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, द फार्मर्स विल नॉट बी रीपिंग द क्रॉप्स। वह कार नहीं चला रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, ही विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि शैल या फिर विल हैं। चलिए अब बात करेंगे शैल के साथ होने वाले सब्जेक्ट के बारे में। फॉर्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या हम यात्रा कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शैल वी बी ट्रैवलिंग। क्या मैं किताब बेच रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शैल आई बी सेलिंग बुक्स। क्या हम दरवाजा बंद कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शैल वी बी क्लोजिंग द डोर। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शैल आई बी ईटिंग फूड। क्या हम वहां जा रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, शैल वी बी गोइंग देयर। चलिए अब बात करते हैं विल के साथ यूज होने वाले सब्जेक्ट के बारे में। फॉर्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह खाना बना रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, विल शी बी कुकिंग फूड। क्या तुम उनसे बात कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, विल यू बी टॉकिंग टू देम। क्या वह झूठ बोल रही होगी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, विल शी बी टेलिंग अ लाई। क्या किसान फसल काट रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, विल फार्मर्स बी रीपिंग द क्रॉप्स। क्या वह कार चला रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, विल ही बी ड्राइविंग द कार। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नजर WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। अब बात करेंगे फॉर्मूला की। सब्जेक्ट I, we के साथ। फॉर्मूला है, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब shall, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं WH फैमिली का, हम यात्रा क्यों कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why shall we be traveling? मैं किताब कहाँ बेच रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where shall I be selling books? हम दरवाजा कब बंद कर रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When shall we be closing the door? मैं खाना क्यों खा रहा हूँगा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why shall I be eating food? हम वहाँ कब जा रहे होंगे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When shall we be going there? अब बात करेंगे will के साथ होने वाले सब्जेक्ट की। फॉर्मूला है, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब will, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
एक सेंटेंस लेते हैं। वह खाना क्यों बना रही होगी? Why will she be cooking food? तुम उनसे क्या बात कर रहे होंगे? What will you be talking to them? वह झूठ क्यों बोल रही होगी? Why will she be telling a lie? किसान फसल कब काट रहे होंगे? When will farmers be reaping the crops? वह कार कहाँ चला रहे होंगे? Where will he be driving the car? दोस्तों, इंटरगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिससे हम अलग वीडियो में बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना। हमें सपोर्ट करें। ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएं। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। हम सारे डाउट लाइव क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल, आकाश, BDA चेक, JD